हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9, जो है सूत्रकृमि, घोंघा और स्लग। इनके बारे में दे रखा है, यानी कि निमेटोड, स्नेल और स्लग। तो आज का जो वीडियो है वह अपना इस लेसन का पार्ट फर्स्ट है। तो उसमें अपन मुख्य रूप से जो निमेटिड्स होते हैं यानी सूत्रकृमि, तो उनकी संरचना और वर्गीकरण और उनके द्वारा होने वाले पादप रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, सूत्रकृमि। अब सूत्रकृमि में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर सामान्य परिचय, संरचना, वर्गीकरण एवं पादप रोग के बारे में। तो जो सूत्रकृमि होते हैं अर्थात निमेटोड्स, सूत्रकृमि अर्थात निमेटोड शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्वेश्चन आता है कई बार कि सूत्रकृमि की जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है। तो सूत्रकृमि की जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक भाषा का शब्द है, उससे हुई है। ग्रीक भाषा के दो शब्द यानी कि नेमा और आइड्स से हुई है जी। नेमा और ओइड्स से हुई है। नेमा से अर्थ क्या होता है? धागे सदृश, यानी धागे के समान। और ओइड्स का क्या होता है? रूप से होता है, यानी कि धागे के समान रूप या धागे के समान दिखाई देने वाला। अतः इन धागे नुमा परजीवियों को क्या कहते हैं? सूत्रकृमि कहते हैं। तो ये अपनी सूत्रकृमि की परिभाषा है। धागे नुमा अपन मानते हैं परजीवियों को क्या कहते हैं? सूत्रकृमि कहते हैं। उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। कितने शब्द? दो शब्द, नेमा और ओइड्स। नेमा का अर्थ तो क्या है? धागे समान। ओइड्स का क्या होता है? रूप होता है। तो धागे समान जो जीव होते हैं वह परजीवी जो होते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, सूत्रकृमि कहलाते हैं। इनका शरीर जो होता है वह कैसा होता है? बेलनाकार होता है। सूत्रकृमि जो होते हैं इनका शरीर अपन मानते हैं बेलनाकार होता है। अतः अंग्रेजी से इलवर्म भी कहते हैं। अंग्रेजी से इलवर्म भी कहते हैं। वहीं अमेरिका में इन्हें नेमा के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी से इलवर्म कहते हैं और अमेरिका में इन्हें नेमा के नाम से जाना जाता है। ये थी सूत्रकृमि की नॉर्मल जानकारी। अब बात करते हैं परिभाषा के रूप में। तो देखिए, सूत्रकृमि जो होते हैं ना, सामान्यतः सूक्ष्म कृमि सदृश त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तर पाए जाते हैं। द्विपार्श्व सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति मेरा आपको बताया हुआ है। द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब होता है किसी भी जीव को अगर अपन शरीर के बीचों बीच से काटते हैं, लंबवत काट, तो वह क्या होता है? द्विपार्श्व सम्मिति होता है। जिस प्रकार से मनुष्य में भी अपन देखते हैं द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, तो वैसी इसके अंदर होती है। फिर बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय खंडहीन, यानी खंड नहीं पाए जाते। कूट गुहा पाई जाती है। अकशेरुकी होते हैं, कशेरुक दंड नहीं होते। अकशेरुकी जंतु जो जल या मृदा में मृत जीवी के रूप में या पौधों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं, क्या कहलाते हैं? सूत्रकृमि कहलाते हैं। तो परिभाषा देखिए, सामान्यतः सूक्ष्म कृमि सदृश त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सम्मित बहुकोशिकीय खंडहीन कूटगुहिक अकशेरुकी जंतु जो जल या मृदा में मृत जीवी के रूप में या पौधों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं, उन्हें सूत्रकृमि कहते हैं। तो मृत जीवी जो मरे हुए जीवों पर डिपेंड करता है अपन कहते हैं, और परजीवी जो पराये दूसरे जीवों पर डिपेंड होता है। किस लिए? पोषण के लिए, तो वह परजीवी कहलाते हैं। तो ये सूत्रकृमि कहलाते हैं। नॉर्मल सी परिभाषा थी इसकी। अब आवास और वितरण इसका देखें तो सूत्रकृमि सभी प्रकार की आवासीय अवस्थाओं जैसे जल, स्थल, समुद्र, पहाड़ आदि सभी स्थानों में पाए जाते हैं। सूत्रकृमि सभी प्रकार की आवासीय अवस्थाओं जैसे जल, थल, समुद्र, पहाड़ आदि सभी स्थानों में पाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर देखें तो पृथ्वी पर सूत्रकृमि की लगभग 5 लाख प्रजातियां पाई जाती है।
अगर नॉर्मल अगर एक अनुमान लगभग देखें तो पृथ्वी पर सूत्रकृमि की लगभग 5 लाख प्रजातियां देखने को मिलती है, पाई जाती है, और इनमें से केवल 25,000 प्रजातियों का केवल अध्ययन हुआ है। 5 लाख में से ओनली 25,000 प्रजातियों का अध्ययन अब तक किया जा सका है, बाकियों का अध्ययन नहीं हुआ है। तो जो सूत्रकृमि होते हैं ना, तो सूत्रकृमि जो होते हैं वह मूलतः अपन देखते हैं कि स्वतंत्र एवं परजीवी अवस्था में पाए जाते हैं। प्राय पादप परजीवी सूत्रकृमि की औसत लंबाई जो होती है ना, वह लगभग 0.2 mm और चौड़ाई जो होती है वह 0.05 mm या इससे भी कम होती है। तो इसके पादप शरीर का आकार देखिए, सूत्रकृमि की औसत लंबाई तो होती है 0.2 mm तथा जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है 0.05 mm या इससे भी कम होती है। पादप परजीवी सूत्रकृमि भोजन के लिए परपोषी पर पादप परजीवी सूत्रकृमि भोजन के लिए परपोषी पर पौधे के बाह्य आंशिक आंतरिक एवं आंतरिक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी पादप परजीवी किसे कहते हैं? जो पादपों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। तो जो पादप परजीवी सूत्रकृमि होते हैं ना, वो भोजन के लिए परपोषी पर यानी कि पौधे की जो बाह्य आंशिक यानी या तो कह सकते हैं बाह्य या आंशिक आंतरिक, थोड़ी बहुत आंतरिक अंदर की तरफ एवं आंतरिक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि पादप के ऊपरी सिरे पर भी हो सकते हैं, बाह्य त्वचा पर भी हो सकते हैं, उसके थोड़े से अंदर भी हो सकते हैं और पूर्ण रूप से अंदर भी हो सकते हैं, वह आंतरिक परजीवी होते हैं। फिर जो बाह्य परजीवी होते हैं ना, बाह्य परजीवी के रूप में सूत्रकृमि का समस्त शरीर पौधे के बाहर रहता है। बाह्य परजीवी के रूप में सूत्रकृमि का जो समस्त शरीर यानी पूरा शरीर जो होता है वह पौधे के बाहर रहता है। केवल सूत्रकृमि का मुख व सिरा केवल सूत्रकृमि का मुख व सिर जो होता है वह पौधों के ऊतकों में प्रवेश करता है। यानी प्लांट जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर अपन देखते हैं सूत्रकृमि का मुख व सिर पौधों के ऊतकों में क्या करता है? प्रवेश करता है। आंशिक आंतरिक परजीवी अवस्था में सूत्रकृमि का सिर व शरीर का कुछ भाग परपोषी पौधों के ऊतकों में प्रवेश करता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बाह्य परजीवी के रूप में अगर अपन देखें तो सूत्रकृमि का समस्त शरीर पौधे के बाहर रहेगा। केवल सूत्रकृमि का मुख व सिर पौधों के ऊतकों में प्रवेश करेगा। आंशिक आंतरिक परजीवी अवस्था में सूत्रकृमि का सिर व शरीर का कुछ भाग परपोषी पौधे के ऊतकों में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। जबकि अपन देखेंगे जो आंतरिक परजीवी अवस्था होगी ना, उसमें क्या होगा? सूत्रकृमि का पूरा शरीर परपोषी पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो ये देखिए 3 अवस्थाएं थी, बाह्य परजीवी, आंशिक अंतः परजीवी और पूर्ण अंतः परजीवी। तो इसमें तो अपन देख रहे थे जो बाह्य परजीवी थे इसमें तो मुख्य वाला भाग ही अंदर पाया जाता है ऊतकों में, और जो आंशिक परजीवी अंतः परजीवी होते हैं उसमें मुख्य के साथ साथ कुछ पार्ट और भी पाया जाता है, और जो पूर्ण रूप से आंतरिक परजीवी होते हैं उनमें सूत्रकृमि का पूरा शरीर ही परपोषी पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। आगे सूत्रकृमि जो होते हैं चल एवं अचल प्रकृति के हो सकते हैं। सूत्रकृमि चल यानी कि गमन करने वाले, चलने वाले एक स्थान से, और अचल प्रकृति के भी हो सकते हैं। मृतोपजीवी व स्वतंत्र जीवी सूत्रकृमि जल व मृदा में पाए जाते हैं। मृतोपजीवी और स्वतंत्र जीवी यानी मृदा में रहने वाले और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले जो सूत्रकृमि होते हैं वह जल और मृदा दोनों में पाए जाते हैं, तथा कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं? अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। कार्बनिक पदार्थ से भोजन ग्रहण करते हैं। सूत्रकृमि जो होते हैं, सूत्रकृमि पौधों, प्राणियों एवं पृथ्वी पर जल, थल, नभ सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सूत्रकृमि पौधों, प्राणियों एवं पृथ्वी पर जल, थल, नभ सभी अवस्थाओं में प्रेजेंट होते हैं, जिनके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दे रखे हैं। उन उदाहरणों के बारे में देखिए अपन बातचीत करते। नोट्स बनाते समय काफ़ी शानदार नोट्स बनाने अच्छे प्रकार से, साफ सुथरे, और मेरे पास ज़रूर भेजने हैं। फर्स्ट देखिए, खारे जल एवं मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमि। अब जो खारे जल और मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमि होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं।
क्रिटोस्टोमा, क्रोमेडोरा और डिओन्टोस्टोमा। तो खारे जल व मृदा में पाए जाने वाले जो सूत्रकृमि होते हैं वह मुख्य रूप से कीटोस्टोमा, क्रोमेडोरा, डिओन्टोस्टोमा आदि होते हैं। फिर शुद्ध जल में पाए जाने वाले जो सूत्रकृमि होते हैं वह देखिए कौन से होते हैं। प्लेक्ट्स, डोराइलेमस, निगोलेमस, मोनानकस, रेब्डाइटिस आदि होते हैं। शुद्ध जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमि प्लेक्टस, डोराइलेमस, नोगोलेमस, मोनानकस और रेब्डाइटिस होते हैं। फिर तीसरा जो दे रखा है जैविक परिचायक, इनका प्रयोग जल, पर्यावरण, प्रदूषण सूचक के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से क्या किया जाता है, जल, पर्यावरण, प्रदूषण सूचक के रूप में करता है। एग्जाम्पल अगर इनका देखें मुख्य रूप से तो एग्जाम्पल इनका क्या होता है, पेनागिलस और रेडीवायरस होते हैं, रेडीवाइवस होते हैं। फिर चौथे टाइप के जो आते हैं वो होते हैं मानव परजीवी, जो मानव शरीर के अंदर अपन कहते हैं परजीवी के रूप में निवास करते हैं। तो इसमें देखिए एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस सूत्रकृमि होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। फिर एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस, वाउचेरेरिया ब्रेनकोप्टाई, ओनकोसर्का वोल्वुलस, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल और ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, ये मानव परजीवी होते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस, वाउचेरिया ब्रेनकोप्टाई, ओंकोसर्का वोल्वुलस, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल एवं ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस होते हैं। ये मुख्य मानव परजीवी होते हैं। फिर आगे अपन देखते हैं जैविक नियंत्रण के रूप में अगर देखें तो जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सूत्रकृमि तो रोमेनो मर्मरिस कुलिसिवोरेक्स मच्छर, रोमेनो मर्मरिस कुलिसिवोरेक्स मच्छर नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होते हैं। जबकि टेनरनेमा व हेटेरोरबिडाइटिस सूत्रकृमि विशेष प्रकार के जीवाणु फोटोरेब्डस एवं जिनोरेब्डस को कीट गुहा में प्रवेश कर कीटों में सेप्टिसीमिया रोग उत्पन्न कर नियंत्रित करते हैं। तो जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सूत्रकृमि अपन मानते हैं कि कौन कौन से हैं। एक तो ये रोमेनो मर्मरिस कुलिसिवोरेक्स मच्छर नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होते हैं, जबकि टेनरनेमा हेटेरोरबिडाइटिस सूत्रकृमि विशेष प्रकार के जीवाणु जो फोटोरेब्डस व जिनोरेब्डस को कीट गुहा में प्रवेश कर कीटों में सेप्टिसीमिया रोग पैदा कर उसको नियंत्रित करते हैं। फिर अगला जो 6 नंबर का अपने दे रखा है वह क्या है, पादप परजीवी सूत्रकृमि कौन से होते हैं। तो सूत्रकृमि पौधों की जड़ों व वायवीय भागों पर संक्रमण करते हैं। सूत्रकृमि यानी ये प्रकार के कीड़े होते हैं ये। तो सूत्रकृमि क्या करते हैं, पौधों की जड़ों और वायवीय भागों पर संक्रमण करते हैं। एग्जाम्पल एनगुइना ट्रिटिसाई, मेलोइडोगाइन प्रजातियां, हेटेरोडेरा एविनी, ट्राइलेनकुलस सेमी पेनिट्रांस आदि क्या है, पादप परजीवी सूत्रकृमि होते हैं। तो ये थे पादप परजीवी सूत्रकृमि। अब अपन बात करेंगे 7 नंबर। 7 नंबर अपने क्या है, उप परजीवी सूत्रकृमि की प्रजाति अपने दे रखी है। तो वह देखिए उप परजीवी सूत्रकृमि की प्रजातियां, ये प्रजातियां पौधों की जड़ों की ऊपरी सतह से भोजन ग्रहण करती है। ये प्रजातियां जो होती है ना, पौधों की जड़ों की ऊपरी सतह से भोजन को ग्रहण करती है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है तथा इनके द्वारा पौधे के भागों पर बनाए गए छिद्रों से दूसरे परजीवी पौधों में प्रवेश कर उसे रोगी भी बना देते हैं।
ये प्रजातियां पौधों की जड़ों की ऊपरी सतह से भोजन ग्रहण करती है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है तथा इनके द्वारा पौधे के भागों पर बनाए गए छिद्रों से दूसरे परजीवी पौधे में प्रवेश कर उसे रोगी बना देते हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो देखिए कौन कौन से दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल होता है सटंट सूत्रकृमि। इसकी प्रजाति क्या होती है? टाइलेनकोरिकस प्रजाति होती है। सटंट जो अपन मानते हैं सूत्रकृमि होती है, उसकी प्रजाति टाइलेनकोरिकस होती है। दूसरा दे रखा है स्पाइरल सूत्रकृमि, यानी कि हेलिंकोटाइलेंकस प्रजाति होती है। लांस सूत्रकृमि होप्लोलेमस प्रजाति होती है। पिन सूत्रकृमि पेरा टाइलेंकस प्रजाति होती है। रिंग सूत्रकृमि जो होते हैं हेमी क्रिको निमेटिड्स प्रजाति होती है। और सित जो सूत्रकृमि होते हैं वह हेमीसाइक्लियोफोरा प्रजाति इनकी होती है। इसके पश्चात अपन देखते हैं सित के बाद में सुई सूत्रकृमि जो होते हैं तो वो होते हैं लॉन्जिडोरस या पेरालांजिडोलस प्रजाति इनकी होती है। ड्रेगर जो सूत्रकृमि होते हैं उनकी प्रजाति जिफिनीमा प्रजाति होती है। स्टम्बी जड़ सूत्रकृमि जो होते हैं उनकी प्रजाति ट्राइकोडोरस प्रजाति होती है। तो ये थे विभिन्न प्रकार के सूत्रकृमि और उनकी प्रमुख प्रजातियां। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। इसे आपने अच्छी तरह से देखा है, अब साफ सुंदर तरीके से इनके नोट्स बनाएंगे और उन्हें तैयार करेंगे, अच्छी प्रकार से याद करेंगे। नोट्स बनाकर मेरे पास ग्रुप में पिके सभी स्टूडेंट भेजेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर ज़रूर करना है। जितने भी एग्रीकल्चर बायोलॉजी या बायोलॉजी के स्टूडेंट आपकी नज़र में हैं, सबके पास वीडियो को क्या करना है, शेयर ज़रूर करना है, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।